हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं राकेश, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12th, लेसन नंबर फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। क्लास 12th लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर का मतलब होता है स्वभाव या पात्र। यह स्वभाव से मतलब है। कह रहे कि हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का स्वभाव क्या होना चाहिए, इसमें पोएट एक्सप्लेन किए हैं। सो लेट्स गेट टू बी स्टार्टेड। ये रहा आपका। कह रहे कि ही मे बी पोअर, एक यहाँ बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहे कि ही मे बी पोअर बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट। इसमें पोएट कह रहे हैं कि ही मे बी पोअर, वह गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन वह नैतिक रूप से हमेशा महान होगा। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करता है और सच्चाई के पाथ पे चलता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह गरीब हो सकता है लेकिन नैतिक रूप से हमेशा वो महान होगा। ये रहा हमारा स्टेंजा। कह रहे कि हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है, ही बार ना टाट, बार मतलब जन्म, टाट मतलब शिक्षा। कह रहे कि वह जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, दैट सर्व जो सेवा, नाट नहीं, अनदर विल्स दूसरे की इच्छाओं को करता है। कह रहे कि वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छाओं का सेवा नहीं करता या दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं है। करे कि हुज आर्मर, जिसका रक्षा कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्वक सोच है। करे कि जिनकी रक्षा कवच ईमानदारी पूर्वक सोच है, एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सी सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, स्किल मतलब कौशल। यह दोनों का मतलब होगा। अटमोस्ट स्किल का मतलब है पूर्ण रूप से सत्य। कह रहे कि उनकी साधारण सी सच्चाई, कह रहे कि उनकी महान योग्यता है। अटमोस्ट स्किल मतलब महान योग्यता। कह रहे कि उनकी साधारण सी सच्चाई ही उनकी महान योग्यता है। इस स्टेंजा में कह रहे हैं कि उनकी साधारण सी सच्चाई ही एक महान योग्यता है, जो अपने ईमानदारी पूर्वक सोच के सुरक्षा कवच से और दूसरे की इच्छाओं के दास नहीं है। वह अपने जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। सेकंड है, करे कि हुज पैसन, पैसन मतलब जुनून या आवेग होता है। करे कि जिसका जो पैसन, करे कि हुज पैसन, करे कि जिसका जुनून, नॉट हिज मास्टर, मास्टर मतलब नियंत्रित करना या मालिक। करे कि हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, करे कि जिसका जुनून अपना मालिक नहीं है, अर्थात जो जुनून के बस में आके कुछ नहीं करता। हुज सोल, करे जिसकी आत्माएं स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। करे कि जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। करे कि अनटाइड, टाइड मतलब बंधना, अनटाइड मतलब ओपन। करे कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, करे कि जो सांसारिक प्रवाहों से मुक्त होता है। आ प्रिंसली लव आर बोलगर ब्रेथ, कह रहे कि राजकुमारों के प्रेम से या बोलगर ब्रेथ या बुरे लोगों के प्रभाव से। यहाँ कह रहे हैं कि या अच्छे लोगों के प्रेम से या बुरे लोगों के प्रभाव से, अर्थात वह सांसारिक प्रवाहों से मुक्त होता है, अपने जीवन में मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो अपने जुनून के बस में नहीं रहता है, वह अपने जीवन में प्रसन्न होता है। नेक्स्ट है, कह रहे कि हु हैथ, हैथ का मतलब यह हैज से है। कह रहे हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिवर फ्रीड्स, रिवर मतलब अफवाह, फ्रीड मतलब स्वतंत्र। कह रहे कि हु हैथ हिज लाइफ, कह रहे कि जिसका अपना जीवन, फ्रॉम रिवर फ्रीड्स अफवाहों से मुक्त हो। कह रहे कि हुज कंसाइंस, कह रहे कि जिसका अंतःकरण, कंसाइंस मतलब अंतःकरण, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, स्ट्रांग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब शरण स्थल। कह रहे कि जिसका अंतःकरण अपना मजबूत शरण स्थल हो, अर्थात जो व्यक्ति जो अपने अंतःकरण की बातों पे भरोसा करता हो। कह रहे कि हुज स्टेट, कह रहे कि जिसकी स्थिति, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, कह रहे कि जिनकी स्थिति, फ्लैटर मतलब चापलूस, फीड मतलब प्रभाव। कह रहे कि जिसकी स्थिति चापलूसों के प्रभाव से मुक्त हो। कह रहे कि ना र्यून मेक
ऑपरेजर ग्रेट, ऑपरेजर का मतलब होता है अपराधी या क्रूर व्यक्ति। करे कि नार र्यून, करे कि नहीं, र्यून मतलब नष्ट करना, मेक मतलब बनना, ऑपरेजर मतलब अपराधी, ग्रेट मतलब महान। कह रहे कि नार र्यून मेक ऑपरेजर ग्रेट, नहीं अपराधी नष्ट करके महान बन सकता है। कह रहा है यहाँ पे कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड्स, करे कि जिसका जीवन जिसका अपना जीवन अफवाहों से मुक्त हो, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसका अपना मजबूत शरण स्थल अंतःकरण हो। करे कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड्स, करे कि जिसकी स्थिति चापलूसों के प्रभाव से मुक्त हो। करे कि ना र्यून में ऑपरेजर ग्रेट, तो नहीं अपराधी उनको नष्ट करके महान बन सकता है। कह रहे कि हु इनविज, कह रहे कि जो ईर्ष्या, नान मतलब नहीं करना, कह रहे जो ईर्ष्या नहीं करता है। हुम, कह रहे जिसको चांस डथ रेज मतलब ऊपर उठना, कह रहे कि जो संयोग बस से ऊपर उठे हैं या आगे अपने जीवन में बढ़े हैं। कह रहे कि नार वाइस, और ना ही कह रहे हैं कि हुम चांस डथ रेज, कह रहे कि जो संयोग बस से जीवन में आगे बढ़े हैं, या वाइस मतलब होता है पाप कर्म, या जो पाप कर्म करके आगे बढ़े हैं, इन दोनों में से किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। कह रहे कि हु नेवर अंडरस्टूड, कह रहे कि एक भले व्यक्ति, कह रहे कि हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा, वाउंड्स घाव होता है, आर गिवन दे दिया जाता है, विथ प्रेज प्रशंसा के द्वारा। कह रहे कि एक प्रसन्नचित व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि प्रशंसा के द्वारा कितना बड़ा घाव दिया जा सकता है। करे कि ना रूल ऑफ स्टेट, करे कि वह राज्य के नियमों को या राजकीय नियमों को पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, परंतु वह अच्छाइयों के नियमों का पालन करता है। जैसे सुकरात राज्य के नियमों का पालन नहीं करते थे, अच्छाई के नियमों को पालन करते थे, इसीलिए अंततः उसको विष का प्याला दिया गया। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कह रहे कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कह रहे कि हु मतलब जो, गॉड मतलब भगवान को, डथ से यहाँ डज से मतलब है लेट एंड अर्ली सुबह या शाम, प्रे मतलब प्रार्थना करता है। कह रहे कि कह रहे कि जो सुबह या शाम प्रार्थना करता हो भगवान की, कह रहे कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, और कह रहे कि बहुत ज़्यादा दया मांगता हो, देन गिफ्ट टू लैंड, कह रहे हैं कि उधार के गिफ्ट के बदले भगवान से दया मांगता हो, अर्थात धन दौलत न मांगता हो, दया मांगता हो। करे हु इंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, द हार्मलेस डे मतलब बिना नुकसान किए हुए समय से मतलब है। करे हु इंटरटेन्स जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे बिना नुकसान किए हुए समय से। करे कि विथ, करे कि वेल चूजन, करे किसके साथ, करे कि वेल चूजन, करे कि वेल मतलब अच्छा, चूजन मतलब चुना हुआ, बुक मतलब किताब, आर या फ्रेंड, करे कि जो अच्छे चुने हुए किताब या फ्रेंड के साथ अपने बिना नुकसान किए हुए समय से मनोरंजन करता है। करे कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, करे कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, करे कि यह व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। करे कि आप होप टू राइज, करे किस प्रकार का बंधन, करे कि आप होप टू राइज, करे कि ऊपर उठने की उम्मीद, आर या फियर टू फेल या नीचे गिरने का भय। करे कि ऐसे व्यक्ति प्रसन्नचित रह सकता है अपने जीवन में जो कभी नहीं उम्मीद रखता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और नहीं उसको कभी अपने जीवन में भय रहता है कि मैं अपने जीवन में नीचे गिर जाऊंगा। करे कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी प्रसन्नचित रह सकता है। करे कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, करे कि ऐसे व्यक्ति स्वयं का मालिक होते हैं, दो हालांकि नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास कोई जगह जमीन या संपदा नहीं होता है। करे कि एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। करे ही है ताल, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। एक बार और इसको बता दे रहा हूँ। करे कि दिस मैन, कह रहे कि आदमी इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ऊपर उठने की उम्मीद, फियर टू फॉल या नीचे गिरने का भय। करे लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, हालांकि उसके पास जमीन नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं होता। करे कि ही है ताल, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। नीचे के
नीचे के आपको यहाँ से 2 लाइन दिया है, करे कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आई कैन नॉट फोर्स फॉर सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज ऑल ऑफ यू लिव इन democracy country. Thanks for listening. God bless you all. You can visit this channel for more videos or information.